लब पाती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। न जाने वो औरत कहाँ चली गई, वो जिंदा है या मर गई ये भी नहीं मालूम। और अब 50 साल बाद उसी पुराने बंगले में। राम जाने ये पागल कब मरेगा। मैं नहीं मरूंगा, नहीं मरूंगा। अब मरा तो भूत बनकर तुम्हारे सीने पर बैठूंगा। बड़े भैया, ये क्या बदतमीजी है? क्यों इस तरह करने लगे हो तुम? बड़े भैया, मुझे भूख लगी है। तो लकिया से कहो खाना ले आए। इस तरह शोर क्यों मचाते हो? नहीं 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 नहीं, लकिया मुझे जहर दे के मार डाला। खाना लगा दिया बड़े सरकार। श्याम बाबू आपका इंतजार कर रहे हैं। तुम रामू को खाना खिला दो। चलो खाना खा लो। तुम्हारे हाथ का खाना तो कुत्ता भी नहीं खाएगा। नहीं खाते तो भूखे मत। श्याम बाबू, चावल और शक्कर से परहेज करना बहुत जरूरी है।
You understand? Diet. That's what is necessary. Good night. Good night. Okay. रामू की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। हाँ बड़े भैया, मैं भी कुछ दिनों से इसके बारे में सोच रहा हूँ। वो पागल नहीं है, बनते हैं। तुमसे किसने पूछा? तुम क्यों बीच में बोलती हो? जाओ अपना काम करो। बड़े भैया, लखिया को इस तरह नहीं डांटना चाहिए था। आप तो जानते हैं रामू का कितना ख्याल रखते हैं। मैं जानता हूं, साथ ये भी जानता हूं कि रामू पागल है। बताओ, इस हालत में क्या उसे घर से निकाल दूं या उसका गला घोंट दूं? नहीं, रामू को उसके हाल पे छोड़ दीजिए। गुस्से को थूक दीजिए और खाना खाइए। कितनी रात को कौन आया होगा? दामू, देखो कौन है। अच्छा मालिक। कौन है? अरे कौन था? कौन है? पोस्टमैन। टेलीग्राम है। ना। अरे बाप रे, सरकार, टेलीग्राम। ना। श्याम, कल रेखा विलायत से आ रही है। 3 साल के बाद मैं अपनी बेटी से मिलूंगा। हाँ बड़े भैया, मैं क्या करूं? कल दफ्तर में जरूरी काम निकल गया है, तो आप ऐसा कीजिए, आप हवाई अड्डे पे पहुंच जाइएगा और मैं दफ्तर में पहुंच जाऊंगा। ठीक है। लखिया, ओ लखिया। भैया। अरे रामू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भैया, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा बिटिया को लाने। नहीं रामू, इस हालत में मैं तुम्हें एयरपोर्ट कैसे ले जाऊंगा? आप मुझे नहीं ले जाएंगे तो वो कूड़ा माली बड़ी कैंची से मेरा गला काट देगा और मैं मर जाऊंगा। तुम ऐसे नहीं मानोगे। अरे माली, रामू, छोटे सरकार को गाड़ी से उतार लो। नहीं, मैं नहीं उतरूंगा, मैं नहीं उतरूंगा। बड़े भैया, बचाओ मुझे, ये मुझे मार डालेंगे। लेकिन अंकल, अभी तक डैडी क्यों नहीं आए? क्या बताऊं, आने वाले तो थे। अच्छा, तुम घर चलो। क्या हुआ? क्या हुआ? बाबा कहाँ है? देखो बेटी। क्या हुआ लखिया? डैडी कहाँ है? ऊपर।
श्याम बाबू बड़े सरकार कार एक्सीडेंट में मारे गए। लाइसेंस दिखाओ। नाम क्या तुम्हारा? सर मेरा नाम मोहन है। सर हम लोग यूथ क्लब के लड़के। सर हम तो पब्लिक को सिखा रहे थे कि जब कभी ऐसी आवाज आए तो अपनी मोटर एक तरफ कर लो। ये काम तुम्हारा नहीं पुलिस का है, समझे? याद रखो ये पहली और आखिरी वार्निंग है। अगर आइंदा ऐसी हरकत की तो तुम्हें और तुम्हारी यूथ क्लब दोनों को बंद कर दिया जाएगा, समझे? अच्छा सर मेरा मैं नाम। मील का भूंगा बन रहा है। ओके सर। आप तो सर बहुत अच्छा। आओ साहब बड़े अच्छे मौके पर आ गए। मैं तो बहुत परेशान हूँ। श्यामलाल जी मैं आपकी परेशानी ही दूर करने आया। सुप्रीम साहब ने ये केस मेरे सुपुर्द किया है। कुलकर्णी यस आप हैं श्यामलाल जी और आप हैं मिस रेखा। आप लोग देखिए। थैंक यू वेरी मच। श्यामलाल जी ये सब कैसे हो गया? क्या बताऊं सावन, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। रेखा को लेने के लिए एयरपोर्ट पर गया, वापस आया तो लखिया रेखा को ले जाओ। श्यामलाल जी आपको किसी आदमी की शुबा है? शुभा तो किसी पर नहीं जी, मेरा मतलब है अपने नौकरों में से किसी पर या? श्यामलाल जी कितने आदमी काम करते हैं आपके यहाँ? जी 3 नौकर हैं, मैं भी बुलाता हूँ। दामो, लखिया, माले। जी पागल कहीं के। अरे नौकरों से क्या पूछते हो? मुझसे पूछो। बड़े भैया का खून किसने किया सिर्फ मैं जानता हूँ। कोई नहीं जानता। मैं अकेला जानता हूँ। क्या जानते हो रामू भैया? सब कुछ जानता हूँ। ये खून किसने किया है? मैं बताऊं? बताऊं? मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। ये मुझे मार डालेंगे। मैं नहीं मरना चाहता, मैं नहीं मरना चाहता। ये मुझे मार डालेंगे, ये मुझे मार डालेंगे। फिक्र न कीजिए श्यामलाल जी, सब ठीक हो जाएगा। कल सुबह अपने इन सब नौकरों को मेरे पास भेज दीजिए, मैं इनसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जी बहुत अच्छा, थैंक यू। लेट्स गो। थैंक्स।
सरकार मुझे पुलिस चौकी ना भेजिए। अपने कुटुंब में से कभी कोई वहां नहीं गया। सरकार मैं छोटे सरकार दरवाजा खटखटाओ। छोटे सरकार दरवाजा खोलिए। ये क्या हो रहा है? छोटे सरकार के कमरे से कुछ घिसने की आवाज आई, लेकिन देखिए ना दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। रामू दरवाजा खोलो। रामू क्या हुआ अंकल? तो समझ में नहीं आता। रामू दरवाजा खोलो। रामू दरवाजा तोड़ दो। जो थैंक यू। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक रामलाल ने खुदकुशी नहीं की, बल्कि उसे कत्ल करने के बाद लाश लटकाई गई। अगर ये सच है इंस्पेक्टर, तो मैं समझता हूं अब मेरी बारी है, और उसके बाद रेखा की। ऐसा क्यों समझते हैं आप? इसलिए कि हमारे खानदान में कोई पहला वाकया नहीं, इससे पहले भी हो चुका है। उस तस्वीर को देखिए, ये है मेरे चचा। तकरीबन 50 साल पहले इस घर में उनका खून हुआ, और उसी रात चची और उनका छोटा बच्चा दोनों लापता कर दिए गए। न जाने क्या हुआ उनका, कुछ पता नहीं। इतनी मुद्दत के बाद बर्बादी को शायद एक बार फिर ये घर याद आया। नहीं श्यामलाल जी, मुजरिम हर हालात में कानून की जद में आएगा। लेकिन दिल की धड़कन को कैसे समझाऊं? तो यूं कीजिए, फिलहाल जगह छोड़कर अपने शहर वाले मकान में चले जाइए। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है। मैं बड़े भैया के कातिल का जल्द से जल्द पता लगाना चाहता हूं, इसलिए सोचता हूं एक
प्राइवेट डिटेक्टिव रख लिया जाए तो अच्छा है। पुलिस जो है, पुलिस तो अपना काम कर रही है, लेकिन अगर मदद के लिए कोई अपना भी आदमी हो तो क्या हर्ज है? आप जो ठीक समझे कीजिए, मगर अपना ख्याल रखिए। आप जिस बेफिक्री से हर जगह जाते हैं, मुझे बहुत डर लगता है। तुम समझती हो बड़े भैया के बाद अब मेरी बारी है, हैं? अंकल, अपने से ज्यादा मुझे तुम्हारा ख्याल है। तुमने हर जगह आना जाना छोड़ दिया है, हर वक्त घर में घुसी बैठी रहती हो। कहीं जाने को मेरा जी नहीं चाहता अंकल। ये तुम लोग इस तरह क्या देख रही हो? देखो रेखा, एक तो तुमने हम सबको अपने आने की खबर नहीं दी। दूसरी बात ये रेखा कि तुम्हारे साथ जो ट्रेजेडी हुई है उसका हमें आज ही पता चला, जबकि अंकल ने फोन किया और ये कहा कि रेखा हमेशा उदास रहती है, तुम सब लोग उसे अपने साथ घूमने फिरने ले जाया करो। बोलिए ना अंकल। हाँ बेटी, जाओ इन लोगों के साथ घूम फिराओ। जाओ। ये तुम्हारी इज्जत का सवाल है रेखा, अगर तुम नहीं गई तो सब गड़बड़ हो जाएगा। रेखा, तुम्हारी नाक कट जाएगी, नाक। ये तुम सब क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम तैयार हो जाओ, सब समझ में आ जाएगा। आप लोग कुछ पिएगा? पिएगा, मगर आपके हाथ का नहीं पिएगा। Good evening, ladies and gentlemen. This is your friend and compere Amin Sayani welcoming you all in this final night of competitions sponsored by the Beach Club. हिंदी में बोल, हिंदी में। अच्छी बात है। समुद्र तट गिरोह द्वारा आयोजित इस संगीत प्रतियोगिता में। अबे ऐसी हिंदी बोल के कुछ समझ में आवे। भाई बात यह है भाई और बहनों कि संगीत का जो कंपटीशन चल रहा है, ये तो आप जानते ही हैं कि बीच क्लब ने इसे ऑर्गेनाइज किया है और आज इस कंपटीशन की आखिरी रात है। लेकिन इससे पहले कि आप मुकाबले में हिस्सा लेने वालों को सुने, नए मेहमानों के लिए मैं ये समझाई देना चाहता हूँ कि ये मशीन जो आप देख रहे हैं यहाँ, वो क्या है। आपकी तालियों को नापने के लिए ये ताली मीटर है। मतलब ये कि जितनी जोर से आप तालियां बजाएंगे, उतनी ही जोर से इस ताली मीटर की सुई घूमेगी, और जितनी ये सुई घूमेगी उतने उस कलाकार को नंबर मिलेंगे, और जिस कलाकार को सबसे ज्यादा नंबर मिलेंगे उसे बीच क्लब की तरफ से एक बहुत ही उम्दा, बहुत ही खूबसूरत कप पेश किया जाएगा। अब जो आपके सामने आएंगी वो एक छोटी सी, जी बहुत छोटी नहीं, मेरा मतलब छोटी सी बहुत ही खूबसूरत सी लड़की हैं, जो आज पहली बार इस बीच क्लब में गाना गाने आ रही हैं। इनका नाम है मिस रेखा। दिल